चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखेंगे क्या दिया है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है, मतलब कोई खिलौना, जो किसकी फॉर्म में दे रखा है बेटा, आपको वो दिया है किसके, एक कोन की शेप में दिया है ना, कोन फॉर्म में दिया है, जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर, और वो किस पे माउंटेड है, किस पे, हेमीस्फेयर पे। यानी ये शेप कुछ ऐसा लट्टू टाइप की शेप हो गई, है ना। जैसा आपने चलाया होगा बच्चे, देखो लट्टू जो होता है रस्से से चलाते थे बचपन में, ठीक है। नहीं चलाया तो देखा तो होगा, कोई नहीं। देखो अभी जब मैं बनाऊंगा ना शेप तो आपको समझ आएगा किसकी बात कर रहे हैं हम। तो हेमीस्फेयर की शेप में है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वो कितनी दी है बेटा यहाँ पे, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरा। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिससे हम समझ पाएँ। तो सबसे पहले दिया था हमें एक हेमीस्फेयर है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। पहले तो एक कोन की फॉर्म में शेप में एक टॉय है, मान लो ये मैंने बनाया कोन, ठीक है। ये कोन हो गया जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। यानी अगर इस कोन की बात करें तो ये जो रेडियस है कितनी है, 3.5 दे रखी है ना। ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, एक सेम रेडियस का हेमीस्फेयर भी है। यानी अगर सेम ही रेडियस का हम बनाएंगे एक हेमीस्फेयर कुछ इस तरह, है ना, कुछ इस तरह एक हेमीस्फेयर बनाएंगे तो एक तो ये आपका वैसा हो गया जैसा कि जो आइसक्रीम होती है, देखी होगी जब कौन आइसक्रीम खाते हो, पलट दी मैंने, सेम उस तरह का लुक दिख रहा है, या फिर लट्टू का भी लुक होता है ऐसा ही, ठीक है। तो देखो टोटल हाइट कितनी है इसकी, 15.5 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा यहाँ पे जो टोटल हाइट दे रखी है इसने हमको, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। देखो पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं इसमें, ये करनी ही पड़ेंगी। देखो जब ये रेडियस है हमारी 3.5, तो कोन की रेडियस 3.5 है, तो आपकी स्फेयर की रेडियस 3.5 होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हाइट भी 3.5 होगी, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, स्फेयर है, पूरा गोल होगा, चारों तरफ उसकी रेडियस सेम रहेगी। तो अब देखो अगर मैं सिर्फ कोन की हाइट निकालूँ बेटा, यहाँ से सिर्फ कोन की हाइट निकालूँ तो 15.5 में से 3.5 घटा दोगे तो कितनी बचेगी, 12 बचेगी ना, 12 बचेगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई कोन की हाइट। देखो अब यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। क्या है, रेडियस ऑफ कोन कितनी है, 3.5। रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर कितनी है, 3.5, सेम होगी दोनों ही, है ना। और यहाँ पे हाइट ऑफ दी कोन कितनी आई है निकल के, 12, है ना। कोई दिक्कत, माइनस करके हमने निकाल ली यहाँ पे। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया बेसिकली। अब देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, दो शेप है यहाँ पे, एक तो स्फेयर है और दूसरा क्या है, कोन। और कोन के जो सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू मुझे चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे जो हाइट हो गई इसकी, ये जो हाइट है अगर आप देखोगे तो ये कितनी निकल के आई है, 12। और ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये होती है यहाँ पे एल होती है, तो एल चाहिए मुझे। तो अब एल निकालने के लिए फॉर्मूला आपने बताया था, वही आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, है ना। कोई डाउट नहीं। तो एल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्योंकि हम जब सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस एरिया हमें याद है क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल में हमें एल की वैल्यू जरूरत है, नीड है, रिक्वायर्ड है। तो पहले एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो एल बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट में, मतलब अभी स्क्वायर ही रख लेते हैं इधर, बाद में ले जाएंगे उधर, है ना। देखो तो एच स्क्वायर, एच कितना आया 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है 3.5,
3.5 का स्क्वायर। अब देखो 3.5, अगर आप पॉइंट लेके चलोगे ना बेटा क्वेश्चन में, अगर पॉइंट लेके चलोगे तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा, और हमेशा ध्यान ऐसा कर सकते हो कि उसको पॉइंट हटा दो, उसका क्या कर दो, पॉइंट हटा दो। यानी अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। एक तरीका ये है कि 10 कर लो। दूसरा तरीका और भी बताता हूँ, 3.5, ये कितना है, 3.5 है। 3.5 3.5 किसका आधा होता है, 7 का होता है। तो 7 का आधा कर देते हैं, 7/2 कर देते हैं, 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, प्लस 49/4 हो गया, 49/4। ठीक, अब यहाँ से 4 क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लिया 4 मैंने यहाँ पे, एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो देखो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 यहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49। अब देखो बेटा, अब ये क्या हो गया, अब ये आ गया आपका यहाँ पे कितना, इन दोनों को सम करो कितना हुआ, ये हो गया आपका, देखो बेटा 576 प्लस 49, ये हो गया आपका 625/4। तो अब L बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट में 625/4। अब देखो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, और 4 किसका होता है, 2 का। मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो स्क्वायर रूट निकाल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25/2, क्या आ जाएगा 25/2। यानी L की वैल्यू आ गई कितनी, 25/2। चलो अब इसको यहाँ इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, L की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। देखो पॉइंट में अगर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पॉइंट मैंने हटा के सॉल्व किया, आपने इजीली कर लिया, वरना आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती, मल्टीप्लाई करना पड़ता वही पुराने ओल्ड मेथड से। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की मल्टीप्लाई इजीली हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास अब सारी चीज़ें आ गई होंगी, L की वैल्यू आ गई, H आ गया हमारे पास, R आ गया, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, TSA। TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, है ना। ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सॉरी यहाँ पे हेमी स्फेयर है ये, है ना। कैसा है, हेमी यानी अर्ध गोला है, आधा गोला है ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये तो हो गया हमारे पास πRL प्लस इसमें क्या जोड़ दोगे, अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया था, क्या जोड़ोगे, 2πr², है ना। ये कितना होगा, 2πr²। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व ना करके सिंपल मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया, अब निकालेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। अब दोनों का अलग, पहले तो एक तरीका था कि आप, एक तरीका ये है कि दोनों को अलग अलग निकालो और बाद में जो वैल्यू आती है दोनों को जोड़ दो। ठीक है, पर उसमें क्या होगा, आपका प्रोसेस हो जाएगा लेंदी। कैसे, क्योंकि आप दोनों की कैलकुलेशन करोगे अलग अलग, बाद में जोड़ोगे। लेकिन मैं कहता हूँ यहीं पे कर लो आप इसको। तो देखो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, यहाँ करोगे तो यहाँ पे आप दो चीज़ें कॉमन ले सकते हो जो मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई और आर कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा बेटा आपका L प्लस 2R बचेगा, एक R बाहर आ गया। अब देखो पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। मैं वही लिख लूँ बेटा 7/2, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, जल्दी सॉल्व हो जाए। L कितना आया निकल के, L आया बेटा 25/2 प्लस 25/2 प्लस ये R कितना है हमारा, वही 7/2। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14/2, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सॉल्व करो, ये 7 से 7 चला गया, है ना, और ये 2 से ये 11 टाइम कट गया, तो 11। एलसीएम आ गया यहाँ पे 2, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो गया, देखो सिंपल
ये कितना हो गया 39, 39 हो गया। अब 39 क्या करो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 39 इंटू 39 का हो गया 9, ये बच्चा यहाँ पे कैरी 3, 39 40 41 42 42, ठीक है 42/2 आ गया, 42 9 429/2। अब इसका डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ कितना होगा 2 एकम 2 प्लस ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, पॉइंट बचा 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 214.5, 214.5 आपका आंसर आ गया। यानी जो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया बेटा 214.5। देखो कितना इजी था हमारे लिए, कब, जब हमने इसको सिर्फ इस तरीके से सॉल्व किया, 2 चीज़ें कॉमन ले ली, आंसर आ गया। वहीं अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करते, पाई आर एल को अलग कैलकुलेट करते, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अलग निकालते, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमीस्फीयर अलग निकालते, फिर बाद में जाके जोड़ते, तो आपको लेंथी प्रोसेस होता है। ये शॉर्ट में जल्दी से आंसर लाने का तरीका है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, टाइम बचेगा बहुत ही ज़्यादा आपका। तो ये टाइम बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताइए हमने, सिंपल, पहले क्वेश्चन को लिख लो, समझ लो, और बाद में कॉमन लेके, जिससे क्या कि आपकी कम स्पेस में इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी जल्दी आ जाएगा, है ना बेटा। बाकी नंबर की कोई टेंशन नहीं, नंबर इसी में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सही से उसको डिस्क्राइब किया है तो, ठीक है बेटा।